के इस वीडियो जो हम लेकर आ चुके हैं आप सभी के लिए इंटरमीडिएट एग्जामिनेशन 2025 वालों के लिए बिहार बोर्ड की ओर से यहाँ पे मॉडल पेपर जो है ओरिजिनल ऑफिशियल मॉडल पेपर वो जारी किया गया है। आज हम लोग यहाँ पे हिंदी का यहाँ पे आप लोगों को मॉडल पेपर का सोल्यूशन देने वाले हैं, तो वीडियो को अंत तक सारे देखना। एक एक प्रश्न आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि यहाँ पे मॉडल पेपर बिहार बोर्ड की ओर से इसलिए जारी किया जाता है ताकि आप लोगों को जो है फाइनल बोर्ड परीक्षा में इसी पैटर्न पर आप लोगों को सेम पैटर्न पर रहने वाले हैं प्रश्न। जो भी टॉपिक को यहाँ पे टच किया है बिहार बोर्ड, जो भी टॉपिक है आप लोगों को, चाहे व्याकरण सेक्शन से हो या फिर बुक सेक्शन से हो, ठीक है, सभी चैप्टर को जितने भी प्रश्न पूछे गए उसी हिसाब से आप लोगों को मॉडल पेपर का सेम टू सेम पैटर्न आप लोगों को देखने को मिलेंगे बोर्ड परीक्षा में, ठीक है। और इस बार भी दोगुने विकल्प के साथ आ रहे क्वेश्चन, तो टेंशन लेने की बात नहीं है बच्चे। सभी का बम्पर रिजल्ट भी इस बार होगा, क्योंकि दोगुने विकल्प के साथ आएंगे तो विद्यार्थियों के लिए काफ़ी ये अच्छा मौका हो जाता है। आप लोगों को 100 ऑब्जेक्टिव में सिर्फ और सिर्फ आपको 50 का ही जवाब देना होता है, ठीक है। तो आप लोगों को जो ईजी लगे वही आप लोगों को यहाँ पे देना है OMR शीट में आंसर, ठीक है। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर लेना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके के आप लोग को हर सब्जेक्ट का आंसर की यहाँ पे आप लोग को तैयारी भी करवाई जाएगी। तो चलिए हम लोग एक एक प्रश्न को यहाँ पे देखते हैं, अंत तक सारे देखना। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आपको नोटिफिकेशन जो है इसी तरीके के हर सब्जेक्ट का मिला करेगी, ठीक है। और आप लोगों को जो है बिहार बोर्ड का डेट शीट भी आ चुका है, एग्जाम रूटीन, उसका भी मैंने आप लोगों को वीडियो दे रखा है, तो जाके आप लोग जरूर देखना। पहला प्रश्न हम लोग देखते हैं। यहाँ पे कहा गया है कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या है। मैं आप लोगों को थोड़ा सा पैटर्न बता दूं बच्चे, जो छात्र नए हैं उनको पैटर्न पता नहीं होगा, तो आपको पता होगा कि 100 ऑब्जेक्टिव में जिसमें से आपको 50 से 55 प्रश्न जो है होगा वो आपको व्याकरण सेक्शन से होंगे, मतलब ग्रामर सेक्शन से होंगे, ठीक है। और बाकी जितने भी बचे हुए क्वेश्चन होंगे वो आपको बुक सेक्शन से होंगे, जो आपको गद्य खंड होते हैं और जो पद्य खंड होते हैं, दोनों को मिला के आप लोग को 45 से 50 क्वेश्चंस रहते हैं, ठीक है। और 50 से 60 क्वेश्चंस के बीच में, या फिर 50 से 55, कभी कभी 55 भी हो जाता है, कभी कभी 60 भी हो जाता है, कभी कभी 50 भी हो जाता है, ठीक है। आपको व्याकरण सेक्शन से रहेंगे, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगला है प्रश्न कि दिल छोटा करना मुहावरे का अर्थ क्या हो जाएगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बच्चे हतोत्साहित करना, हतोत्साहित होना, ठीक है। तो एक का सही उत्तर आपको ए यहाँ पे याद रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं कि आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ क्या है। अगर आप लोगों ने बना रखा है तो आप लोग जरूर मिलाइए, या फिर नहीं तो एक बार जरूर इसको देख के उसके बाद अपने फिर से प्रैक्टिस सेट करना। आप लोगों को जितने भी मॉडल सेट जारी किया गया है बिहार बोर्ड की ओर से, आंखों का तारा होना मुहावरे का अर्थ हो जाएगा प्रिय होना। क्या हो जाएगा बच्चे यहाँ पे प्रिय होना, तो यहाँ पे 2 का बी करेक्ट हो जाएगी। थर्ड नंबर है कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा। क्या प्रश्न है बच्चे हमारे पास कि लाल पीला होना मुहावरे का अर्थ यहाँ पे क्या होगा, ठीक है। यही ना हमारे पास प्रश्न है बच्चे। तो यहाँ पे लाल पीला होने का अर्थ हो जाएगा यहाँ पे बच्चे क्रोध करना। क्या हो जाएगा यहाँ पे 3 का सी हो जाएगा क्रोध करना, ठीक है। 4 नंबर देखते हैं कि गोद में सोने वाला के लिए एक शब्द कौन सा है। जो व्यक्ति गोद में यहाँ पे सोने वाला उसके लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द यहाँ पे बताया गया, तो उसको हम लोग बोलते हैं अंकशाई। क्या बोलते हैं अंकशाई। 4 का सी यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। शिक्षा शब्द कौन सा है। देखिए पुल्लिंग और स्त्रीलिंग आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में लगभग 5 से 6 प्रश्न आप लोग को देखने को मिलेंगे, ठीक है। इसलिए लिंग निर्णय आप लोग जो चैप्टर है, टॉपिक है, उसको ध्यान से देख लेना है, ताकि आपको फ्री के मार्क्स मिल जाएंगे। बस समझना है आप लोगों को। तो यहाँ पे शिक्षा जो शब्द होगा वो आपका स्त्रीलिंग होगा। क्या होगा स्त्रीलिंग होगा, ठीक है। सभा शब्द कौन सा है। तो सभा भी क्या है आपका स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे 6 का बी करेक्ट होगा। 7 है कि परीक्षा शब्द, परीक्षा भी क्या है आप लोगों का एक तरह से स्त्रीलिंग ही है। क्या बच्चे स्त्रीलिंग है, 7 का बी करेक्ट होगा। घी शब्द, देखो घी शब्द जो है ये आपका पुल्लिंग हो जाएगी, 8 का ए राइट आंसर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर देखते हैं कि वचन के कितने भेद होते हैं बच्चे, ठीक है। वचन के, तो वचन के 2 भेद होते हैं, एक वचन और बहुवचन, ठीक है। तो 9 का बी या सी करेक्ट हो जाएगी, यहाँ पे 2 भेद होते हैं। 10 नंबर है कि अग्नि का पर्यायवाची शब्द क्या है। तो देखिए अग्नि का पर्यायवाची शब्द जो हो जाएगा वो राइट आंसर हो जाएगा आपका पावक, ठीक है। क्या हो जाएगा पर्यायवाची मतलब एक जैसे शब्द, समानार्थी शब्द, ठीक है। 10 का डी सही उत्तर होगा। 11 देखते हैं कि कमल का पर्यायवाची शब्द क्या है। देखिए कमल का पर्यायवाची शब्द की अगर बात करेंगे हम लोग बच्चे, तो यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा आपका सरोज। क्या हो जाएगा सरोज आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं कि जो बहुत बोलता है उसके लिए एक शब्द कौन सा है। उसको बोलते हैं वचाल। क्या बोलते हैं वचाल बोलते हैं बच्चे। तो 12 का ए यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी आपका। अगला है कि जो पुरुष अभिनय करे। क्या प्रश्न हमारे पास, जो पुरुष अगर अभिनय करता है ना उसको हम लोग अभिनेता बोलते हैं। क्या बोलते हैं अभिनेता बोलते हैं, ठीक है। तो 13 का सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगा। ये अनेक शब्दों के लिए एक शब्द है सारे। फिर भी देखो अनेक शब्दों के, जल में रहने वाली सेना को नौसेना बोलते हैं। क्या बोलते हैं, और जो स्थल पे रहते हैं उसको थल सेना, ठीक है। जो हवा में रहते हैं उसको हवाई सेना, वायु सेना बोलते हैं। तो ध्यान रखना है, 14 का सी करेक्ट होगा। 15 देखते हैं कि तीव्र बुद्धि वाला के लिए एक शब्द क्या है। तो तीव्र बुद्धि वाले को हम लोग बोलते हैं कुशार्ग बुद्धि, ठीक है। कुशार, ये पूछा हुआ प्रश्न है,
सभी प्रश्न तो लगभग आप लोगों को बोर्ड परीक्षा में देखने को मिलेंगे ही प्रीवियस ईयर्स का। कमल नयन शब्द में कौन सा समास है? कमल नयन, तो कमल नयन में आपको कर्मधारय समास हो जाएगी, बी करेक्ट होगा। आजीवन शब्द में कौन सा समास है? आजीवन, तो आजीवन में यहाँ पे अगर बात करेंगे समास की हम लोग बच्चे, तो ये हो जाएगा अव्ययीभाव समास। क्या हो जाएगा? अव्ययीभाव समास यहाँ पे राइट आंसर आप लोगों का हो जाएगी। अगला देखते हैं 18 नंबर की अग्रज अनुज शब्द में कौन सा समास है? देखिए अग्रज अनुज में ये जो आपका दो शब्द अलग अलग हो जाती है, उसको हम लोग द्वंद्व समास के रूप में जानते हैं, ठीक है। जैसे रात दिन हो गया, सुबह शाम हो गया, इस तरीके से 18 का बी करेक्ट होगा। 19 है कि नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? देखिए समास आप लोगों को 5 से 7 क्वेश्चन आ गया अभी तक, तो ये भी टॉपिक जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। नवरत्न शब्द में कौन सा समास है? नवरत्न, जब भी आपको संख्यावाचक का आ जाएगा तो आपको द्विगु समास का उदाहरण ये सारे हो जाते हैं, तो 19 का डी जो है ये करेक्ट हो जाएगी बच्चे, ठीक है। अगला है कि आयुष्मान का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो आयुष्मान का हो जाएगा चिरंजीवी। क्या हो जाएगा बच्चे? चिरंजीवी हो जाएगी, तो 20 का यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगी, ठीक है। अगला यहाँ पे कि पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो पृथ्वी का हो जाएगा यहाँ पे भूमि। क्या हो जाएगा बच्चे? भूमि हो जाएगी। संधि के कितने भेद होते हैं? तो संधि के अगर बात करेंगे हम लोग बच्चे भेद की, तो संधि के टोटल 3 भेद होते हैं, स्वर्ग, विसर्ग और व्यंजन संधि। अगला है दिव्यंग, अब संधि विच्छेद आ गया, इससे भी 5 से 6 प्रश्न रहेंगे, देखना। दिगंबर का क्या हो जाएगा? दिक जोर अंबर, क में यहाँ पे हलंत लगेगा, दिक जोर अंबर हो जाएगी, तो इसका एक करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 24 देखते हैं बच्चे कि यशोदा शब्द का संधि विच्छेद, यशः जोर दा हो जाएगी, यशोदा, ऑप्शन नंबर डी। तपोबल, तपोबल शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? यही प्रश्न है कि तपह जोर बल हो जाएगी, तपह में विसर्ग यहाँ पे लगेगा, तपह जोर बल, तपोबल, 25 का यहाँ पे बी जो है ये राइट हो जाएगी। 26 देखते हैं कि वार्तालाप शब्द का संधि विच्छेद क्या है? वार्तालाप हो, तो वार्ता जोर आलाप हो जाएगी, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि महेश शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो महाजोर ईस हो जाएगा महेश का, ऑप्शन नंबर आपको डी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी बच्चे। अगला है कि कठोर शब्द का विलोम क्या होगा? तो कठोर का उल्टा हो जाएगी कोमल। क्या हो जाएगा बच्चे? कोमल हो जाएगा, 28 का सी करेक्ट होगा। सिंपल सिंपल प्रश्न है। स्तुति शब्द का क्या होगा? स्तुति का उल्टा हो जाएगा निंदा करना। क्या हो जाएगा बच्चे? निंदा, ऑप्शन नंबर 29 का बी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी, ठीक है। अगला देखते हैं कि कनिष्ठ शब्द का विलोम क्या होगा? तो कनिष्ठ का हो जाता है ज्येष्ठ। क्या होता है बच्चे? ज्येष्ठ होती है, बी करेक्ट होगा। अगला है कि अंतरंग शब्द का विलोम क्या होगा? देखिए अंतरंग शब्द का अगर विलोम की बात करेंगे हम लोग, तो ये बहिरंग हो जाएगी। क्या हो जाएगा? बहिरंग। तिमिर शब्द का विलोम क्या होगा? तिमिर, देखो अंधकार अंधेरा तो एक ही शब्द है, तो ये दोनों होगा ही नहीं। स्नेह और प्रकाश में तिमिर का अर्थ हो जाएगी उल्टा, विलोम का विपरीतार्थक उल्टा शब्द क्या हो जाएगा? प्रकाश हो जाएगा, सी करेक्ट होगा। कृष्ण शब्द का विलोम क्या होगा? तो कृष्ण का हो जाता है शुक्ल। क्या हो जाता है बच्चे? शुक्ल हो जाता है। विज्ञान शब्द में उपसर्ग कौन सा होगा? तो वी जोर ज्ञान होता है, विज्ञान। पुरातन शब्द में क्या हो जाएगा? पूरा जोर तन। क्या हो जाएगा बच्चे? यहाँ पे 25 का सही जो यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा वो पूरा उपसर्ग होगा। क्या होगा? पूरा उपसर्ग। अगला है आदिकाल शब्द में उपसर्ग, तो आदि जोर काल, यहाँ पे आदिकाल हो जाएगी, ऑप्शन नंबर 36 का ए। 37 है कि ममेरा में उपसर्ग कौन सा होगा? तो मम जोर एरा, ममेरा जो हो जाएगा यहाँ पे एरा उपसर्ग हो जाएगी, सॉरी एरा प्रत्यय हो जाएगी। पढ़ाई में प्रत्यय कौन सा होगा? तो जो लास्ट में लगता है ना आई, तो यहाँ पे देखो पढ़ाई में आई लग रहा है, पढ़ जोर आई, संधि विच्छेद कर लेना तब आपको आसानी से समझ में आ जाएगा, ठीक है। दिखावट में शब्द में प्रत्यय, तो दिख जोर आवट, दिखावट, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। शास्त्र शब्द का विलोम क्या होगा? तो शास्त्र का विशेषण पूछा गया है, तो शास्त्र का शास्त्रीय हो जाता है, राष्ट्र का राष्ट्रीय हो जाता है, समाज का सामाजिक हो जाता है, ठीक है ना। इस तरीके से आपको ध्यान में रखनी है। रंग शब्द का रंगीन हो जाएगा, रंगबाज नहीं होगा बच्चे, रंगरेज भी नहीं होगा, रंगून भी नहीं होगा, रंगीन हो जाएगी, डी करेक्ट होगा। कोई जो है शब्द निकलना चाहिए। वेद का विशेषण क्या हो जाएगा? तो वेद का वैदिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वैदिक, ऑप्शन नंबर ए। आचार्य शब्द में कौन सी संज्ञा? आचार्य, तो आचार्य में जातिवाचक संज्ञा है बच्चे, ठीक है। चतुराई शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो चतुराई में भाववाचक संज्ञा हो जाएगा। गुच्छा शब्द में कौन सी संज्ञा है? तो गुच्छा आपका समूहवाचक हो जाएगा। प वर्ण का उच्चारण स्थान, प, देखिए हम लोग ओठ से बोल रहे हैं ना, तो ये प जो जितने भी होंगे प फ ब, ये सारे ओठ से बोले जाएंगे, ठीक है, तो सी करेक्ट होगा। द वर्ण का उच्चारण स्थान, द जो है दांत से बोला जाता है उच्चारण स्थान, ठीक है, सी करेक्ट होगा यहाँ पे। अगला है कि क जो है कंठ से बोला जाता है बच्चे, डी करेक्ट हो जाएगा। द, ठीक है, ये दंत, और क जो है कंठ से। कारक के कितने भेद होते हैं? तो 8 भेद होते हैं बच्चे, याद रखना है। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, तो पेड़ से पत्ते गिरते हैं
ये किस कारक का उदाहरण है? तो ये आपका कर्ता ने कर्म को करण से नहीं, हाँ यहाँ पे 50 का सही उत्तर हो जाएगा बच्चे सी, हाँ अपादान। पेड़ से पत्ते गिरते हैं, मोहन कलम से लिखता है, वो करण कारक हो जाएगी, ठीक है। लेकिन पेड़ से अगर पत्ते गिर रहे हैं तो ये अपादान कारक हो जाएगा। 50 का सी यहाँ पे सही उत्तर हो जाएगी। 51 देखते हैं कि करण कारक का चिन्ह क्या होगा? तो करण कारक का जो चिन्ह होगा वो से हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा 51 का। 52 का देखते हैं बच्चे कि बालकृष्ण भट्ट रचित रचनाकार निम्नलिखित में से कौन सा है? तो बातचीत है, याद रखना है। अब हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं बुक सेक्शंस में आगे हैं। सूबेदारनी किस शीर्षक कहानी की पात्रा है? सूबेदारनी, तो सूबेदारनी की अगर बात करेंगे बच्चे तो ये उसने कहा था, जो कहानी है उसी की सूबेदारनी है शीर्षक कहानी की पात्रा, उसने कहा था, ठीक है, जो चंद्र शर्मा गोलेरी जी के द्वारा लिखा हुआ है। उसने कहा था किस प्रकार की कहानी है? तो ये चरित्र प्रधान या फिर कर्म प्रधान जो भी बोलोगे ये सही हो जाएगी बच्चे आप लोगों के लिए। तो उसने कहा था जो है चरित्र प्रधान जो है कहानी है, ठीक है। धर्म प्रधान तो होगा नहीं, हस प्रधान भी नहीं है और व्यंग्य प्रधान भी नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है? तो अर्धनारीश्वर है। अगला है यहाँ पे कि रामधारी सिंह दिनकर का जन्म स्थल बिहार सिमरिया जिला सिमरिया स्थान बेगूसराय जिला में। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। रामधारी सिंह दिनकर किस युग के कवि थे? तो ये छायावतोत्तर युग के कवि माने जाते हैं बच्चे। तो ऑप्शन नंबर 57 का डी करेक्ट होगा। 58 देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस शीर्षक कहानी में गैंग्रीन का उल्लेख है? गैंग्रीन, तो गैंग्रीन जो है ये बच्चे रोज चैप्टर में उल्लेख है। तो ऑप्शन नंबर 58 का डी करेक्ट होगा। 59 है कि रोज शीर्षक कहानी की नायिका जो है मालती है। कौन है? मालती। अगला देखते हैं कि अज्ञे के पिता का नाम क्या होता है, क्या था? तो डॉक्टर हीरानंद शास्त्री, ठीक है। अज्ञे जी का पूरा नाम डॉक्टर हीरानंद वात्स्यन अज्ञे रहता है, ठीक है। अगला है कि भगत सिंह की रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो एक लेख और एक पत्र, संपूर्ण क्रांति जयप्रकाश नारायण, उसने कहा था चंद्र शर्मा गोलेरी, ठीक है। ये सारे आप लोगों को यहाँ पे याद होनी चाहिए। चौर कैसे ताल है? तो चौर जो है ये उथले ताल है बच्चे, उथले ताल, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। बिस्नी किस शीर्षक एकांकी की पात्रा है? तो बिस्नी जो है बच्चे याद रखना है आप लोगों को, ये जो है बिस्नी ये सिपाही की माँ चैप्टर की एकांकी जो है वो इसकी पात्रा है। ऑप्शन नंबर सी, जो मोहन राकेश जी के द्वारा लिखा गया है। ओ सदा मेरा शीर्षक निबंध के निबंधकार कौन है? तो ये आपका याद होनी चाहिए बच्चे आप लोगों को, जगदीश चंद्र माथुर जी के द्वारा ये लिखा गया ओ सदा मेरा, जो गंडक नदी को नामित मतलब किया गया उसी पे पूछा जाता है आप लोगों को। ओ सदा मेरा जो है गंडक नदी पे मतलब उस तरीके का, ठीक है, गंडक नदी से नामित बनाकर ये लिखा गया है चैप्टर ओ सदा नीरा, याद रखना है। बहुजन संप्रेषण के माध्यम नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? तो बहुजन संप्रेषण ये आप लोग जीवन परिचय पढ़ोगे जब, तो इसमें आप लोग को देखने को मिलेंगे जगदीश चंद्र माथुर, जो ओ सदा नीरा चैप्टर के लेखक हैं, उन्हीं के द्वारा ये लिखा गया है। अगला देखते हैं दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र नामक आलोचना पुस्तक के रचयिता कौन है बच्चे? ध्यान रखना है, दलित साहित्य का सौंदर्य नामक पुस्तक के जो रचयिता हैं सही उत्तर हो जाएगा 66 का ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश और कलीराम किस शीर्षक पाठ के पात्र हैं? तो ओम प्रकाश वाल्मीकि जी के जो द्वारा लिखा गया है बच्चे, याद रखना है, झूठन चैप्टर लिखा गया है, ठीक है। और ये किस शीर्षक के पात्र है? तो ये इसका जीवनी है, ठीक है ना। क्या है बच्चे? जीवनी है ओम प्रकाश वाल्मीकि झूठन चैप्टर, तो ये दोनों इसी के पात्र होते हैं। अगला है कि आदमी यथार्थ को जीता ही नहीं यथार्थ को रचता भी है, यह कथन जो है किस लेखक का यहाँ पे बताया गया है? तो यह जो कथन है बच्चे याद रखना है मलियत जी का है, ठीक है। हंसते हुए मेरा अकेलापन जो है ये मलियत जी के द्वारा ही लिखा गया। ऑप्शन नंबर आपको बी करेक्ट होगा। अगला है तिरिछ शीर्षक कहानी किस प्रकार की रचना है? तो देखो तिरिछ शीर्षक कहानी जो है बच्चे ये जादुई यथार्थवादी प्रकार की जो रचना है, ठीक है, तिरिछ, जो उदय प्रकाश जी के द्वारा लिखा गया। अगला है कि जे कृष्णमूर्ति की रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो शिक्षा चैप्टर जो है जे कृष्णमूर्ति का पूरा नाम जिद्दी कृष्णमूर्ति होता है। अगला है लीड वेटर के अनुसार जे कृष्णमूर्ति क्या थे? तो ये विश्व शिक्षक थे। क्या थे? विश्व शिक्षक। ऑप्शन नंबर बी। अगला है कि ओराव भाषा में धांगर शब्द का अर्थ क्या होता है? बहुत इंपॉर्टेंट है और रिपीटेड प्रश्न है, भाड़े का मजदूर जिसको हम लोग इसका अर्थ बताया गया है, ठीक है, ओराव भाषा में। अगला है कि गंडक नदी की चर्चा किस शीर्षक पाठ में अभी जस्ट हम लोगों ने पढ़ा? ओ सदा नीरा चैप्टर में, ठीक है, जिसके लेखक है आप लोग वो जगदीश चंद्र माथुर जी। रामधारी सिंह दिनकर किस विश्वविद्यालय में उप कुलपति के पद पर आसीन रहे हैं? तो भागलपुर विश्वविद्यालय। जब इनका जीवन परिचय पढ़ोगे तो आपको देखने को मिलेंगे उसमें। अर्धनारीश्वर शीर्षक पाठ हिंदी साहित्य की कौन सी विद्या है? तो अर्धनारीश्वर जो है बच्चे याद रखना है आप लोगों को, ये है आपका निबंध, ठीक है, निबंध है बच्चे। और ये अर्धनारीश्वर जो है वो शिव जी और पार्वती का कल्पित रूप
के रूप में इस चैप्टर में बताया गया। अगला है कि स्पीच का उद्देश्य सुनने वाले के मन में जोश और उत्साह पैदा कर देना है। यह पंक्ति जो है, यह उक्ति किसके द्वारा लिखा गया है? तो यह कहा गया है बच्चे, याद रखना आप लोग को, बालकृष्ण भट्ट के द्वारा जो लिखा गया है बातचीत चैप्टर, उसी में ये बताया गया है आप लोगों को। ठीक है, अगला देखते हैं कि प्रकृति वर्णन से संबंधित कविता जो है उषा, ठीक है, जो शमशेर बहादुर सिंह जी के द्वारा लिखा गया है। तो इसलिए यहाँ पे कवियों का कवि भी शमशेर बहादुर सिंह को ही कहा जाता है। बी और यहाँ पे ए जो है ये राइट हो जाएगी। अगला है कि मुक्तिबोध का पूरा नाम क्या होता है? तो मुक्तिबोध का पूरा नाम गजानन माधव मुक्तिबोध होती है। ठीक है, अगला है कि ज्ञानेंद्र पति किस प्रशासनिक पद पर कार्यरत है? तो ये कारा जेल अधीक्षक, ठीक है, कारा के जगह पे यहाँ पे जेल भी आप लोग को देख सकते हो, तो जेल अधीक्षक के पद पे थे। अगला है कि गांव का घर शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो गांव का घर जो है शीर्षक कविता के कवि, याद रखना है बच्चे आप लोग को, सही उत्तर हो जाएगी यहाँ पे ज्ञानेंद्र पति। ठीक है, अगला है उषा शीर्षक कविता के कवि कौन है? तो शमशेर बहादुर सिंह हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला देखते हैं कि तुलसीदास जी का जन्म कहाँ हुआ था? तो उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ पे? तो राजापुर बांदा में, ये करेक्ट होगा। ठीक है, कवि भूषण की कविता में कौन सा रस पाया जाता है? तो वीर रस पाए जाते हैं, सी करेक्ट होगा। जयशंकर प्रसाद रचित महाकाव्य कौन सा है? तो कामायनी, बहुत ही फेमस ग्रंथ है, महाकाव्य है, जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखा गया। अगला है सुभद्रा कुमारी चौहान का जन्म स्थान कहाँ है? तो याद रखना है बच्चे आप लोगों को, सही उत्तर 87 का हो जाएगा, निहालपुर। ठीक है, अगला है कि पुत्र वियोग शीर्षक कविता के कवित्री कौन है? तो यही है सुभद्रा कुमारी चौहान जी। मेरा खोया हुआ खिलौना अब तक मेरे पास न आया, यह पंक्ति किस शीर्षक के है? तो ये पुत्र वियोग। ये पुत्र वियोग जो सुभद्रा कुमारी चौहान जी के द्वारा लिखा गया है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, आप लोगों के बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता रहा है प्रश्न काफ़ी बार। अगला बच्चे कि पंचायती राज में जैसे खो गए पंच परमेश्वर, यह शीर्षक जो है कविता किसकी है? सही उत्तर यहाँ पे हो जाएगा आपका गाँव का घर। ठीक है, जो ज्ञानेंद्र पति जी के द्वारा लिखा गया है। प्यारे नन्हे बेटे को शीर्षक कविता का नायक कहाँ का रहने वाला था? ये भिलाई छत्तीसगढ़, सही उत्तर आपको ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। दानव दुरात्मा एक मानव की आत्मा एक, यह पंक्ति जो है किस शीर्षक कविता की है? तो सही उत्तर 92 का हो जाएगा बच्चे, जन जन का चेहरा एक। ठीक है, छत्रसाल दशक शीर्षक कृति की रचनाकार कौन है? जब इसका जीवनी परिचय पढ़ोगे तो आप लोग को मिलेंगे ये छत्रसाल दशक के जो रचनाकार हैं, ये हो जाएंगे आपका सही उत्तर आपको भूषण। ठीक है, भूषण जी। अगला है कि कवि जायसी की रचना निम्नलिखित में से कौन है? तो देखिए कवि जायसी की रचना जो है यहाँ पे सही उत्तर जो हो जाएगी बच्चे वो करवक हो जाएगा। क्या? करवक। ठीक है, चित्ररेखा ठीक है नामक रचना के रचयिता कौन है? तो ये हो जाएगा आपका सही उत्तर हो जाएगी 95 का ऑप्शन नंबर आपको जायसी, मौलिक मोहम्मद जायसी जी के द्वारा ये आपको पढ़ोगे तो ये देखने को मिलेंगे जीवन परिचय में। अगला देखते हैं कि जायसी किस भक्ति शाखा के कवि हैं? तो ये है जायसी जी जो है, सही उत्तर आपको प्रेम मार्गी भक्ति शाखा के कवि माने जाते हैं। सूरदास किस काल के कवि है? तो सूरदास जी जो है ये भक्ति काल के कवि है। सूरदास हो गया, तुलसीदास जी हो गया, ये सारे भक्ति काल के कवि माने जाते हैं। पाठ्य पुस्तक में सूरदास रचित पद कहाँ से संकलित है? तो सही उत्तर जो हो जाएगी सूरदास का जो रचित है पद वो पाठ्य पुस्तक में आप लोगों के बुक में वो है सुरसागर से। तुलसीदास रचित सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य जो है रामचरितमानस के रचयिता कौन है? तुलसीदास जी। निम्नलिखित में से लोक नायक कहे जाते हैं जयप्रकाश नारायण जी। ठीक है, इसमें जयप्रकाश नारायण जी के जो है चैप्टर आप लोगों को शिक्षा नहीं संपूर्ण क्रांति शिक्षा तो है आप लोगों का जे कृष्णमूर्ति जी के द्वारा लिखा गया। तो इससे काफ़ी कम पूछे गए हैं प्रश्न, हो सकता है आप लोग के बोर्ड परीक्षा में इससे ज़्यादा देखने को मिलेंगे। लोकनायक प्रकाश जयप्रकाश नारायण जी के लिखे गए संपूर्ण क्रांति से। तो आप लोग एक बार जरूर इस चैप्टर से जितने भी प्रश्न पूछे जा चुके हैं वो देख लेना। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए और किसी तरह का अगर प्रॉब्लम आती है तो आप ज़रूर मुझे कमेंट्स करके बताना। इसके आगे है आप लोगों को देख सकते हो निबंध लिखने के लिए बोला गया है आप लोगों के बच्चे। ठीक है, निबंध आप लोग को किसी एक पे निबंध लिखना है आप लोगों को यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे व्याख्या करने के लिए बोला जाएगा किसी 2 का 5 में से। फिर उसके बाद कुछ आपको लघु उत्तरीय प्रश्न देखने को मिलेंगे। फिर आप लोग को यहाँ पे 3 प्रश्नों का जवाब देना है बच्चे। ठीक है, जो दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे। फिर आपको संक्षेपण एक करना है किसी एक का। तो चलिए हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक आप लोग पढ़ाई करते रहिए।